एक ईश्वर में आपका स्वागत है। वर्तमान में फ्रांस समेत तमाम पश्चिमी देशों में इस्लाम के विरुद्ध एक मुहिम चल रहा है। इस मुहिम की शुरुआत फ्रांस में सैमुअल पैटी नामक एक शिक्षक का सर कलम किए जाने से शुरू हुई। पैटी ने मोहम्मद साहब का एक नग्न चित्र अपने छात्रों को दिखाया। उनका उद्देश्य फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को चित्रित करना था। इससे आहत होकर एक मुसलमान भाई ने उनका सर कलम कर दिया। मैं समझता हूं कि दोनों तरफ ही अति हुई है। सैमुअल पैटी के लिए यह जरूरी नहीं था कि किसी दूसरे धर्म को दुख देने वाले मोहम्मद साहब के नग्न चित्र को दिखाए, और हमारे मुसलमान भाई के लिए भी यह जरूरी नहीं था कि कानून को अपने हाथ में लेकर उनका सर कलम कर दे। लेकिन इन दोनों तरफ जो आक्रामकता दिखती है उसकी जड़ें गहरी हैं। हम इस पोस्ट में कोशिश करेंगे कि उन जड़ों को आपके सामने रखें और यह दिखाएं कि ये जड़ें वास्तव में एक ही वृक्ष की हैं, इनमें कोई मौलिक अंतर नहीं है। पहले फ्रांस को लीजिए। 18वीं सदी में फ्रांस की क्रांति की उद्घोषणा में परम शक्ति को माना गया। साथ में कहा गया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है। यानी दोनों चीजें फ्रांस ने मानी, एक कि परम शक्ति है और दूसरा कि मनुष्य स्वतंत्र है। मनुष्य की इस स्वतंत्रता का उपयोग संपूर्ण पश्चिमी सभ्यता ने मूल रूप से खपत बढ़ाने के लिए किया है। माना है कि जितनी खपत करेंगे उतना ही मनुष्य सुखी होगा। इस विचारधारा का आधार मनोवैज्ञानिक एब्राहम मास्लो का चिंतन माना जा सकता है। मास्लो ने बताया कि मनुष्य की इच्छाओं में 7 स्तर होते हैं नीचे से ऊपर। जो सबसे नीचे के 2 स्तर होते हैं वो होते हैं भौतिक जीवन और सुरक्षा के। इसके ऊपर अन्य ऊंचे स्तर होते हैं और सबसे ऊपर आत्मज्ञान को उन्होंने माना है। इसलिए भौतिक जरूरतों को पूरा करना और मनुष्य के लिए सुरक्षित रहना ऊपर चढ़ने की पहली कड़ी है। इस दृष्टि से जो मनुष्य को फ्रांस की उद्घोषणा में स्वतंत्रता दी गई कि वह खपत बढ़ाए, यह एक सार्थक विचार है, क्योंकि जब मनुष्य की मौलिक भौतिक जरूरतें पूरी हो जाएंगी तब ही वह उससे ऊपर सोच सकेगा। लेकिन यही खपत की यह स्वतंत्रता दोनों तरह से काम करती है। यदि सीमित मात्रा में खपत करने के बाद मनुष्य ऊपर की इच्छाओं की तरफ बढ़ गया तब तो खपत सार्थक है। लेकिन यदि मनुष्य खपत करने के बाद उत्तरोत्तर अधिक खपत में ही उलझा रह गया तो यह खपत नकारात्मक हो जाती है। इससे पर्यावरण भी नष्ट होता है और दूसरे मनुष्यों को भी हानि पहुंचती है। जैसे हमारी संस्कृति में कहा गया कि वासनाओं की जितनी पूर्ति करेंगे उतनी वासनाएं बढ़ती जाती हैं, जैसे आग में घी डालने से अग्नि बढ़ती जाती है। इस दृष्टि से ब्रेनेल यूनिवर्सिटी लंदन के ब्रायन मॉरिस का कहना है कि हम स्वतंत्रता से थक जाते हैं और हम उस प्रकार का जीवन नहीं जी पाते जैसा हम जी सकते हैं, और नीचे की इच्छाओं की पूर्ति के बाद ऊपर की इच्छाओं तक बढ़ना बहुत कठिन होता है। इसलिए वस्तुस्थिति पश्चिमी सभ्यता की यह है कि मनुष्य नीचे की इन्हीं दोनों इच्छाओं में उलझा हुआ है और इन्हीं खपत में फंसा हुआ है, और इस कारण संपूर्ण पश्चिमी सभ्यता कोरे भोगवाद में उलझी हुई है। इसी क्रम में ईरान के शिया विद्वान
सैयद मुज्तबा मुसावी लारी कहते हैं कि विज्ञान वैभव प्रदान करता है परंतु आनंद प्रदान नहीं करता, क्योंकि आनंद उसके दायरे के बाहर है। मैं समझता हूं कि इस्लाम द्वारा पश्चिमी सभ्यता की गई यह आलोचना मूल रूप से सही है और इस पर पश्चिम को ध्यान देना चाहिए। इस दिशा में मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग हमारी मदद करते हैं। उनका कहना है कि हर मनुष्य के अंतर्मन में एक अचेतन होता है और यह अचेतन मनुष्य के सामूहिक अचेतन से जुड़ा होता है। जैसे आज वर्ल्ड वाइड वेब आपस में सबको जोड़ रखा है, एक जाल सा बना हुआ है, उसी प्रकार का एक अचेतन जाल संपूर्ण मनुष्यों के बीच में होता है। इसके आगे वो कहते हैं कि यह जो संपूर्ण जाल है यह एक स्वतंत्र एंटिटी का रूप ले लेता है और इस स्वतंत्र एंटिटी द्वारा मनुष्य संचालित होता है, क्योंकि इस सामूहिक अचेतन द्वारा मनुष्य के मन में इच्छाएं डाली जाती हैं जिनकी पूर्ति के लिए वह समाज में सक्रिय होता है। इसलिए पश्चिमी सभ्यता के लिए जरूरी हो गया है कि वह खपत को मनुष्य के अचेतन से जोड़े। यदि मनुष्य अपने अचेतन को समझकर अचेतन की इच्छाओं के अनुसार सीमित खपत करे तो उसका जो बाहरी कार्य है वह समस्त मनुष्य जगत का जो अचेतन जाल है उससे जुड़ जाएगा और मनुष्य का बाहरी कार्य और संपूर्ण मनुष्य सृष्टि का सामंजस्य बन जाएगा, जो वर्तमान में नहीं है। इसलिए इस्लाम की दृष्टि से पश्चिम सभ्यता की इस आलोचना को ध्यान देना चाहिए और इसमें यह सुधार करने की जरूरत है। अब हम विचार करते हैं कि पश्चिम किस दृष्टि से इस्लाम की आलोचना कर रहा है। समाजशास्त्री एमिल डर्कहाइम ने कहा है कि व्यक्ति की चेतना का एक समूह होता है। जैसे कक्षा में जितने बच्चे बैठे होते हैं उनकी एक सामूहिक चेतना बन जाती है। अध्यापक के प्रति सबकी एक प्रकार की समान प्रतिक्रिया होने लगती है, क्योंकि वे आपस में एक समूह के रूप में जुड़े हुए हैं। और वे कहते हैं कि यह चेतना एक स्वतंत्र रूप ले लेती है। जैसे वे उदाहरण देते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो अलग अलग तत्व होते हैं, लेकिन मिल करके वे पानी बनने के बाद दोनों के अतिरिक्त और दोनों से ऊपर हो जाते हैं। इसी प्रकार डर्कहाइम के अनुसार मनुष्य की जो चेतना है वह आपस में जुड़ी होती है और वह स्वतंत्र हो जाती है। यहां ध्यान दिला दें कि युंग के अनुसार यह जुड़ाव और यह स्वतंत्रता अचेतन की होती है, जबकि डर्कहाइम के अनुसार यह सामूहिक अभिव्यक्ति चेतन स्तर पे होती है। हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि फुटबॉल टीम का जो कैप्टन होता है वह फुटबॉल टीम का सदस्य भी है, लेकिन उसकी सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति भी करता है। अथवा जैसे पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री उस पार्लियामेंट का सदस्य व्यक्ति के रूप में भी है, लेकिन उस संपूर्ण सदन की चेतना की अभिव्यक्ति भी वह करता है। इसी प्रकार डर्कहाइम और युंग के अनुसार जो मनुष्य का चेतन और अचेतन होता है वह भी एक अभिव्यक्ति सामूहिक रूप में करता है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस सामूहिक अभिव्यक्ति को हम अल्लाह के रूप में देखने का प्रयास करें। जैसे प्राइम मिनिस्टर सदन की चेतना की अभिव्यक्ति करता है, हम ऐसा समझ सकते हैं कि अल्लाह संपूर्ण मानव जगत की सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति
करता है और वह स्वतंत्र है, जैसा कि युंग और डर्कहाइम ने बताया है। अब इस दृष्टि से हम कुरान की कुछ आयतों को देखने का प्रयास करेंगे। पहली आयत 17.60 है। इसमें कहा गया, याद करो ए नबी, हमने तुमसे कह दिया कि तेरे रब ने इन लोगों को घेर रखा है। अब घेर रखे का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की चेतना ने संपूर्ण में पार्लियामेंट की चेतना को घेर रखा है, अथवा फुटबॉल टीम के कैप्टन ने फुटबॉल टीम के सभी सदस्यों की चेतना को घेर लिया है, वह उनके चारों तरफ फैल गया है। यही बात युंग और डर्कहाइम कह रहे हैं कि जो सामूहिक अचेतन की स्वतंत्र एंटिटी है, वह जिस प्रकार सभी के अचेतन को अपने में समाहित करती है, उसी प्रकार यह आयत कह रही है कि रब ने इन लोगों को घेर रखा है। दूसरी आयत 2.39 है। इसमें कहा गया कि जो लोग बताए गए मार्गदर्शन को स्वीकार करने से इनकार करेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे, वे आग में जाने वाले हैं। प्रश्न यह है कि यह मार्गदर्शन किसने दिया? मेरा यह निवेदन है कि यह मार्गदर्शन जो मनुष्य की सामूहिक चेतना है, उसने दिया। इस आयत को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो लोग सामूहिक चेतना को स्वीकार करने से इनकार करेंगे और उसे झुटलाएंगे, वे आग में जाने वाले हैं। आग में जाने का अर्थ क्या हुआ कि यदि मैं इस मनुष्य जगत की सामूहिक चेतना के विपरीत काम करूंगा तो समस्त जगत मेरे विरुद्ध खड़ा होगा। जैसे यदि किसी व्यक्ति ने चोरी की तो उस गांव के सब लोग उसके विपरीत खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि यह आयत यह कह रही है कि यदि कोई व्यक्ति सामूहिक चेतना या अल्लाह के आदेश को झुटलाएगा तो वह आग में पड़ेगा। तीसरी आयत 2.161, इसमें कहा गया, जिन लोगों ने कुफ्र की नीति अपनाई और कुफ्र की हालत में मरे, उन पर अल्लाह और फरिश्तों के सारे इंसानों की फटकार है। पहली बात है कि जिन लोगों ने सामूहिक चेतना के बताई दिशा को इनकार किया, उनका नुकसान हुआ। और दूसरी बात है, वो कहते हैं कि सारे इंसानों की उनको फटकार है। यानी अब आप देखिए, हमारी संपूर्ण मनुष्य सृष्टि की एक सामूहिक चेतना है और यदि कोई व्यक्ति उसके विपरीत काम करता है तो बाकी सारे मनुष्य उसको फटकार देते हैं। इसलिए यह आयत भी हमारे सुझाव के अनुरूप बैठती है। अगली आयत 5.33 है। इसमें कहा गया कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं, उनकी सजा यह है कि उनका कत्ल किया जाए। अब यहां पर अल्लाह की बात तो शतशः सही है। अल्लाह यानी सामूहिक चेतना जो मनुष्य की मानवता से के विरुद्ध काम करते हैं, उन्हें दंड दिया जाए। कत्ल किया जाए या न किया जाए वो एक अलग बात है, लेकिन उन्हें दंड दिया जाए। लेकिन जो इस आयत में रसूल यानी प्रोफेट मोहम्मद की बात की गई, उसको दो तरह से समझा जा सकता है। एक यह कि जिस समय यह आयत उतरी थी, इस आयत की पृष्ठभूमि यह है कि कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वे मोहम्मद साहब के पास आए और उनसे कहा, तो मोहम्मद साहब ने कुछ ऊंट उनको दे दिए और वो ऊंट और अपने एक चरवाहे को ले करके चले गए और ऊंट का दूध पीकर वे कुछ दिन में स्वस्थ हो गए।
लेकिन उसके बाद उन्होंने उस चरवाहे का कत्ल कर दिया और ऊंट को लेकर भाग गए। इस पृष्ठभूमि में यह आयत उतरी और उसमें कहा गया कि जो लोग अल्लाह के रसूल से लड़ते हैं उनका कत्ल किया जाए। यानी कि जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल से शरण मांगी, जिनको अल्लाह के रसूल ने ऊंट दिए, उन्होंने अल्लाह के रसूल के ही चरवाहे को मारा और उनके ऊंटों को लेके भाग गए, इसलिए उनका उस समय की कानून व्यवस्था के अनुसार कत्ल कर दिया जाए। यानी कि इस आयत का एक विशेष संदर्भ है और उस संदर्भ में जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के प्रति, जैसे आज के दिन यदि कोई व्यक्ति किसी की चोरी कर ले, किसी को सड़क पे मार दे, तो उसको पुलिस में बंद कर दिया जाता है। ये उस प्रकार की बात है। लेकिन इसी आयत का एक दूसरा इंटरप्रिटेशन है कि यहां पर यह संपूर्ण इस्लामिक स्टेट की बात की जा रही है। इस्लामिक विद्वान और कुरान पर तफसीर लिखने वाले मौलाना मदूदी का कहना है कि यहां अल्लाह के रसूल के विरुद्ध चलना इसी प्रकार है जैसे इस्लामिक राज्य के नियमों के विरुद्ध चलना। अब देखिए, रसूल का एक संदर्भ था। प्रॉफिट के समय कुछ लोगों ने कुछ किया, उसके संदर्भ में उनसे कहा गया कि इनका कत्ल कर दो। लेकिन यदि उस रसूल को आज हम इस्लामिक स्टेट से जोड़ दें तो बात बिल्कुल बदल जाती है। तब यह हो गया कि यदि कोई इस्लामिक स्टेट वर्तमान में, भले वह संपूर्ण चेतना के साथ हो या विरुद्ध हो, जैसे इस्लामिक स्टेट कुछ राज्य का स्टेट है, वह संपूर्ण मानवता का स्टेट नहीं है। लेकिन अल्लाह का जो पैगाम है वो संपूर्ण मानवता का है। अल्लाह कहता है कि उसने सबको घेर रखा है, उसमें केवल इस्लामिक लोगों को नहीं घेर रखा है। अल्लाह ने संपूर्ण मानवता को घेर रखा है। तो संपूर्ण मानवता में जो इस्लामिक मानवता है, अब यदि हम रसूल को इस्लामिक मानवता तक लिमिट कर दें, तब यह आयत कहती है कि जो कोई भी इस्लामिक स्टेट को के अगेंस्ट चलेगा उसका कत्ल कर दिया जाए। अब ये मेरे समझ से कि यह अल्लाह का विचार नहीं हो सकता कि हम केवल इस्लामिक स्टेट की बात करें। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि इस्लामिक विद्वानों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुरान की आयतों को नए ढंग से समझना होगा। ये आयतें ईश्वर की वाणी है, इसमें मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई संदेह नहीं है। लेकिन इनका अर्थ जो है वह समय के अनुसार बदलता जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने रसूल के चरवाहे को मारा तो वह संदर्भ अलग था और आज का संदर्भ अलग है। आज इस्लामिक विद्वानों को इस पर विचार करना होगा कि अल्लाह जो परम शक्ति है वह मनुष्य को खंडित नहीं करती है, वह मनुष्य के हिस्से नहीं बांटती है, वह सर्वव्यापी है। उसने जैसा कुरान में कहा गया सबको घेर रखा है, किसी को छोड़ा नहीं है। उस दृष्टि से हम कुरान की आयतों का पुनर्विवेचन करें और अल्लाह को सामूहिक चेतना या संपूर्ण मानवता के रूप में देखें। और उस दृष्टि से यदि हम पवित्र कुरान का विवेचन करें तो यह जो पश्चिमी सभ्यता और इस्लाम के बीच द्वंद्व चल रहा है, इसके बीच हमें रास्ता मिल सकता है। क्योंकि जैसा पहले बताया गया, फ्रांस की क्रांति में भी परम शक्ति और मनुष्य की सामूहिकता दोनों की बात की गई है, और इस्लाम में भी परम शक्ति यानी अल्लाह और मनुष्य की सामूहिकता यानी सबको घेरने की बात की गई है। इसलिए दोनों मूल रूप से एक ही बात कह रहे हैं। इसलिए आज जरूरत यह है कि पश्चिमी सभ्यता अपने भोगवाद से पीछे हटे और मनुष्य के चिंतन को अचेतन और विशेषकर सामूहिक अचेतन से जोड़े, और इस्लामिक विद्वान कुरान की आयतों को संपूर्ण मनुष्य जगत की सामूहिक
चेतना के संदर्भ में समझें तो दोनों सभ्यताओं में सामंजस्य और प्रेम स्थापित हो सकता है। आपसे निवेदन है कि इस पर हमारा भी मार्गदर्शन करें और चिंतन भी करें, और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट ekishwar.in पर पधारने की कृपा करें। इस पोस्ट को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।